जब ये पट्टियां खुलेंगी तो तुम्हारा चेहरा मोहरा पूरी तरह से बदल चुका होगा। पहचान नहीं पाओगे अपने आप को। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि कोई मुझे पहचान न पाए, तभी तो मैं वो काम कर पाऊंगा जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। ऐसे साफ करोगी मेवाड़नाथ के राज सिंहासन को? ऐसे सिंहासन पर बैठेगा हमारा पुत्र प्रताप? बाया, पकड़ लो इसे और डाल दो काल कोठरी में। जी, क्षमा कर दीजिए हमें। हमसे भूल हो गई। अब से हम सिंहासन ठीक से साफ करेंगे। क्षमा कर दीजिए हमें जीजा, क्षमा कर दीजिए। ले जाओ इसे। क्षमा कर दीजिए महारानी जी, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हुकुम, 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 हमें बचा लीजिए हुकुम। हीर भाई जी, अब हम मेवाड़ के महाराणा नहीं रहे। मेवाड़ के महाराणा हैं प्रताप, महाराणा प्रताप। ले जाइए इनको यहाँ से। तो आपने प्रताप को मेवाड़ का राजा क्यों बनने दिया? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा राणा जी? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों बनने दिया प्रताप को मेवाड़ का राजा? बताइए राणा जी, बताइए राणा जी, बताइए। बोलिए राणा जी, बोलिए, आपने प्रताप को मेवाड़ का राजा क्यों बनने दिया? बोलिए राणा जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए राणा जी, बोलिए। हो जाइए, शांत हो जाइए महारानी साहब, होश में आइए, संभालिए अपने आप को। महारानी साहब संभालिए। या जी, हम तो यहाँ सो रहे थे ना, फिर क्या हुआ? महारानी साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। महारानी साहब, लगता है आपने फिर से कोई डरावना सपना देखा है। अब शांत हो जाइए महारानी साहब, होश में आइए, संभालिए अपने आप को। महारानी साहब, लगता है वो शुभ घड़ी आ गई है। संभालिए। धीर भाई साहब की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। अब वो खुशी के पल आने ही वाले हैं। धीर भाई साहब की सच? हाँ रानी साहब। अरे वाह, ये लो, कितना अच्छा समाचार दिया है तुमने हमें। और जाओ जल्दी तुरंत राणा जी को शुभ समाचार दो। तुमने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया। और सुनो, नए राजकुमार के आगमन की खुशी में इस राजमहल को नई नवीली दुल्हन की तरह सजाओ। हम बहुत खुश हैं। महारानी सा, महारानी सा। क्या बात है सुलेखा? धीर भाई साहब की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। ये लो। इसका मतलब ये हुआ ना रानी माँ कि हमारा छोटा भाई अभी किसी भी समय जन्म ले सकता है। हाँ कुंवर प्रताप, अब वो शुभ घड़ी आने ही वाली है। हम अभी छोटी माँ को देख कर आते हैं। प्रताप, आपका तिलक। प्रताप, आप ठीक तो है ना?
कहीं चोट तो नहीं लगी? हम बिल्कुल ठीक है रानी माँ, हमें कुछ नहीं हुआ है। हम बस छोटी माँ को मिलकर आते हैं। आप सब भी अपना काम करते रहिए। चलते रानी माँ। महारानी साहब, जैसे ही रानी धीरबाई के होने वाले बच्चे का समाचार बाबूजी राज को मिला है, वैसे ही उनके साथ ये अपशकुन हुआ है। एक दिन जी बुरा न करे महारानी साहब। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। एकलिंगाय नमः स्वाहा। ओम एकलिंगाय नमः स्वाहा। पंडित जी, इस हवन के बाद तो हमारे होने वाले पुत्र पर इस तिथि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ना? राणा जी, वैसे आज का षष्ठी वाला ये दिन नवजात के लिए तो अशुभ ही है, किंतु मुझे पूरी आशा है कि इस यज्ञ में आपके द्वारा दी जाने वाली ये अंतिम आहुति इसके सारे दुष्प्रभावों को रोक लेगी। यज्ञ में अंतिम आहुति दें राणा जी। जी पंडित जी। पुनः आहुति दे राणा जी। अविश्वसनीय। क्या हुआ पंडित जी? राणा जी, इतना सारा घी डालने के बाद भी हवन वेदी से धुआं ही धुआं उठ रहा है। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। इसका क्या अर्थ है पंडित जी? अपशकुन राणा जी, अपशकुन। किंतु आप चिंता ना करें। व्यक्ति अपने प्रतिदिन के शुभ कर्मों से नियति के लेख बदल सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार जन्म लेने के बाद अपनी नियति स्वयं गढ़ेंगे। खम्मा घड़ी अन्नदाता, मेवाड़ की प्रजा अपने महाराणा की प्रतीक्षा कर रही है। जाइए राणा जी, जितने पुण्य कर सकते हैं करें। आप गरीबों को जितना दान करेंगे, आपके होने वाले राजकुमार को उसका उतना ही लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, आज्ञा दीजिए। छोटी माँ, हमारा छोटा भाई कब जन्म लेगा? बताइए ना छोटी माँ। उसे पता नहीं है कि हमें गुरुकुल भी जाना है। माँ, आप ही कहिए ना। प्रताप, आपके छोटे भाई उसी समय जन्म लेंगे जिस समय उन्हें जन्म लेना होगा। अब आप गुरुकुल जाइए, आपको देर हो रही। पर रानी माँ, यदि उन्हें जन्म लेते ही हमारी आवश्यकता पड़ गई तो हमें ऐसे समय उनके साथ रहना चाहिए ना। आपके छोटे भाई की हर आवश्यकता पूरी करने के लिए हम सब हैं यहाँ। अब आप समय पर गुरुकुल जाकर आपके छोटे भाई के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। जाइए। पर जैसे हमारा छोटा भाई जन्म ले, आप ये शुभ समाचार हमारे गुरुकुल भिजवा दीजिएगा। अवश्य, हम अवश्य ऐसा करेंगे। अब जाइए। जल्दी आइए हमारे छोटे भाई, हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। चलते हैं रानी माँ। महारानी साहब, आपको धीरबाई जी बुला रही है। जीजा, जीजा, कहिए धीरबाई जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? जीजा, हमें बहुत बुरे विचार आ रहे हैं जीजा, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। हमें न जाने क्यों प्रताप का भय मन से जाता ही नहीं है जीजा। क्या करें? न जाने क्यों ऐसा लगता है जीजा कि प्रताप की कीर्ति के आगे हमारे बच्चे की पहचान गुम हो जाएगी। जीजा, आपने हमें रामायण सुनाई ताकि हमें अच्छा लगे। हमें अभी भी बुरे ख्याल आ रहे हैं जीजा, हमें अभी भी बुरे ख्याल आ रहे हैं। हमारे लिए रामायण पढ़िए जीजा, रामायण पढ़िए हमारे लिए। हाँ धीरबाई जी, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
कैकेयी ने मंत्रा से डांटते हुए कहा, तू मुझे मेरे राम के विरुद्ध भड़काना चाहती है? तू मुझ में राम और भरत के लिए विद्वेष का विष भरना चाहती है? चली जा यहाँ से। रुकिए। अपने आंखों की पट्टी खोलिए। बताइए। क्षमा कीजिए गुरुवर, वो अचानक से हमारे कानों में हमारे नवजात छोटे भाई के रोने के स्वर गूंज रहे थे। आपको अभ्यास करते कई माह हो चुके हैं, किंतु आज भी अपनी भावनाओं के कारण अपने ध्यान भंग होने की समस्याओं पर नियंत्रण करना नहीं सीख पाए हैं आप अपनी असफलताओं से उभरना चाहते हैं भी या नहीं? अब आगे से ऐसा नहीं होगा गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। जो माल मंगवाया था वो आ गया? बात तो समझ में नहीं आ रही है। ये आत्मघाती काम क्यों कर रहे हो तुम? किसी सुनसान जगह पर भी तो ये माल लिया जा सकता था। सुनसान जगह पे किया गया कारोबार हमें चित्तौड़ के किले तक नहीं पहुंचाएगा। ये बेहतरीन बारूद है, सीमा पार से मंगवाया है। 50 मूरों से कम नहीं लूंगा इसका मैं। 50 नहीं, 100 रख लो। दिखते तो साधारण निवाड़ी हो और अशरफिया इसे बांट रहे हो कि कहीं के राजा हो। ये क्या? हट! बता किसका है माल? मैंने सच बता वरना मेरी खाल खींच लेंगे। पकड़ो इसे। माफ कर दो। क्षमा बारूद खरीदते हो और क्षमा मांगते हो? नहीं। जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें सालों काल कोठी में सड़ना होगा। नहीं। चलो इसका न्याय ना करेंगे। चलो भाई। अरे अरे वेणुदास उठिए। शांतनु, आज की अंक तालिका क्या कहती है? गुरुदेव, शक्ति के अंक उसे अंतिम परीक्षा के योग्य बना चुके। शांत हो जाओ। बाबूजीराव प्रताप और मान सिंह, आप दोनों के समान अंक आए। बहुत अच्छा कुंवर शक्ति। अब अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए कुंवर शक्ति के साथ कौन भाग लेगा? कुंवर प्रताप या मान सिंह, निकल तय होगा। बाबूजीराज, आप सब पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं। खम्मागणी बाबूजीराज, खम्मागणी शक्ति सिंह, छोटे राजकुमार शाह का जन्म हो गया है। हमने कहा था ना गुरुवर कि हमारे कानों में हमारे छोटे भाई का रोना सुनाई पड़ा है। हमें तो तब से ही पता चल गया था जब हमारे छोटे भाई संसार में आए थे। गुरुवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या भाई शक्ति और हम हमारे छोटे भाई को देखने जाए?
अब जा सकते हैं। धन्यवाद गुरुवर। चलिए माँ शक्ति। गुरुवर, एक योद्धा बनने के लिए हमने आपसे इतना कुछ सीखा है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। चलिए दादा। धीर भाई जी, इतना अनमोल उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी माँ, हमारा छोटा। वहीं रुक जाइए कुंवर प्रताप। जब आपकी छोटी माँ को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी आपकी, तो आप कहाँ थे? क्यों इतनी देर लगा दी आने में? क्षमा कर दी ना छोटी माँ। धीर भाई जी, इस बार कुंवर प्रताप को क्षमा कर दीजिए। वो अपने भूल का पश्चाताप अपने छोटे भाई का नामकरण करके करेंगे। सच में छोटी माँ? अम्मा गनी महाराणा साहब, नगर कोतवाल आपके दर्शन करना चाहते हैं। लीजिए कुंवर प्रताप, अपने छोटे भाई को संभालिए। हम आपका इतना सुंदर नाम रखेंगे, इतना सुंदर नाम रखेंगे कि सारा संसार आपको हमेशा याद रखेगा हमारे छोटे भाई। राणा जी, हमारे आदेश पर नगर अधीक्षक ने जिस व्यक्ति को भी संदेहास्पद कार्य करते हुए देखा है, उसे बंदी बनाकर इस गृह में डाल दिया। हमें लगता है कि इन सभी व्यक्तियों के लिए एक कठोर दंड निर्धारित किया जाए, ताकि हम बाबूजी राज प्रताप पर हुए इस प्राणघाती आक्रमण के षड्यंत्र का पता लगा सकें। रावत जी, अगर इनमें से किसी का भी हमारे शत्रुओं से कोई नाता नहीं निकला तो? आपका कहना उचित है राणा जी, किंतु इन सभी व्यक्तियों ने कार्य तो दंडनीय किया ही है। चलिए। हुकुम, इन्हें पकड़ते समय हमें जिस जिस के लिए जिस जिस अपराध की संभावनाएं दिखी, वो हमने रावत जी को बता दी। हुकुम, आप इन्हें जो दंड देना चाहें हमें आदेश दें। हम इन सभी अपराधियों को आज क्षमादान देते हैं। हम चाहते हैं कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। राणा जी क्षमा कीजिए, किंतु इनमें से कुछ का अपराध बहुत गंभीर है। रावत जी, क्षमा हर घृणा को, हर क्रोध को, हर कुंठा को भलाई के रास्ते पर ला सकते। आज हमारे पुत्र का जन्म हुआ और हम अपनी ओर से
और अपने नवजात पुत्र की ओर से क्षमादान की पहल करते हुए आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप अपना नया जीवन शुरू करें। वो जीवन जिसमें अपराध नहीं बल्कि क्षमा, प्यार और हमारे बेटे के लिए आशीर्वाद। सुनो सुनो सुनो, चित्तौड़ के नागरिकों सुनो, मेवाड़ की रानी हीरबाई जी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। सुनो सुनो सुनो, जिसके शुभ अवसर पर उदय सिंह जी ने सभी प्रजाजनों को कल अर्थात राजकुमार जी के जन्म के 11वें दिन नामांकन समारोह में सभी को आपने राजमहल में सादर आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो, चित्तौड़ के नगर वासियों सुनो, सुनो सुनो सुनो। देखो, अब फिर से ये मत बोल देना कि तुम वापस महल के अंदर जाकर गिरफ्तार होने वाले हो। बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा खतरा तुमने सिर्फ ये जानने के लिए उठाया था कि महाराणा उदय सिंह और उसके मंत्री तुम्हें पहचानते हैं या नहीं? बिल्कुल, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अब प्रताप को मारने के लिए हम उसके बहुत करीब जा सकते हैं। लेकिन अगर इस अपराध में पकड़े जाते तो वो लोग कम से कम 15 बरस के लिए तुम्हें कालकोठरी में डाल देते। क्या फर्क पड़ता है? प्रताप को मारना हमारी जिंदगी का मकसद है। फिर 15 बरस क्या, सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ा तो हम हंसते हंसते कर लेंगे। छोटी माँ, क्या अब हम अपने छोटे भाई को दाजीराज के पास ले जा सकते हैं? अवश्य। ओम एकलिंगाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा। अब राजपूत परंपरा के अनुसार मेवाड़ के जो सबसे वीर राजपूत माने जाते हैं वे छोटे राजकुमार को जन्म घुट्टी पिलाएंगे। जी पंडित जी, रावत जी को बुलाया जाए। राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चाहते हैं कि कुंवर प्रताप अपने छोटे भाई को जन्म घुट्टी पिलाए। परंतु बेना, कुंवर प्रताप तो अभी बालक है, वे घुट्टी कैसे पिला सकते हैं? तो क्या हुआ? कुंवर प्रताप ने राणा जी को युद्ध में विजय दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनसे अधिक साहस्य कौन हो सकता है? और वैसे भी अगर कुंवर प्रताप अपने छोटे भाई को कुछ पिलाएंगे तो हमें संदेह नहीं होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इस सम्मान के लिए
बहुत धन्यवाद छोटी माँ। बाबूजी राज, अब आप छोटे राजकुमार के कान में उनका नाम बोलेंगे। कुंवर प्रताप, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, यहाँ बड़ी गर्मी है, हम तो पिघल ही जाएंगे। हाँ बस लीजिए मंजली माँ। कुंवर प्रताप, क्या नाम रखा अपने छोटे भाई का? जिसमें पूरे संसार से लड़ने की ताकत हो, जो पूरे जग से मल कर सकता हो, उसका नाम है जगमाल। रानी माँ, आप भी आइए ना। आप वहां क्यों इतने कोने में खड़ी है? कुंवर प्रताप, यहाँ पर बहुत गर्मी है और वहाँ हवन के पास तो और भी होगी। हम यही ठीक है। महारानी साहब, नामकरण के समय इतनी भीषण गर्मी, ये अशुभ है। गिरजादाई, हर समय बुरा सोचना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, अब हम ये आनंद पूरी प्रजा के साथ बांटेंगे और छोटे राजकुमार जगमाल का पूरी प्रजा से परिचय करवाएंगे। चलिए। महाराणा उदय सिंह जी की जय। 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 आज हमारे छोटे भाई का नामकरण हुआ है और उनका नाम है कुंवर जगमाल सिंह। बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमल की बाबूजी राज जगमाल की बाबूजी राज जगमाल की। सुरदन सिंह जी, आप प्रजा को ये भेंट बांटिए, हम अभी आते हैं। हुकुम। ये क्या है प्रथा? छोटी माँ, ये हमारी ओर से हमारे छोटे भाई के लिए भेंट। याद रखिएगा कि जब भी हमारा छोटा भाई किसी भी अस्त्र शस्त्र को थामे, तो सबसे पहले वो इस खंजरी को ले। बहुत सुंदर है ये खंजर, बस थोड़ा बड़ा हो जाने दो इसे। जगमाल को आपकी ये भेंट बहुत अच्छी लगेगी। पर सच कहें तो कुंवर प्रताप, आपके छोटे भाई के लिए आपकी सबसे बड़ी भेंट तो तब होगी जब आप अभ्यास के अंतिम चक्र तक पहुंच जाएंगे, ताकि सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लिए आपका मुकाबला सीधे कुंवर शक्ति के साथ हो। तो फिर आप तक भी ये समाचार पहुंच गया छोटी माँ? क्यों नहीं? अपने सबसे प्रिय पुत्र की सारी जानकारियां तो रखेंगे ना हम। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अंतिम चक्र तक पहुंच जाए। एक बार हम अंतिम चक्र तक पहुंच जाए तो फिर चाहे भाई शक्ति जीते या फिर हम, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा हमें छोटी माँ। हमने दाजीराज को वचन दिया था कि हम उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। यदि हम इस प्रतियोगिता में असफल हो गए
फिर दाजीराज बहुत दुखी हो गए हमसे। आप क्यों असफल होंगे? हमारा आशीर्वाद है ना आपके साथ। चलते हैं छोटी माँ, हमें अब बहुत तैयारियां करनी है। कुंवर प्रताप। दाजीराज, क्षमा करनी दाजीराज, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ हमसे कहते थे, हम स्वयं आ जाते। कुंवर प्रताप, आज प्रतियोगिता के अंतिम चक्र के चुनाव के लिए आपकी अंतिम स्पर्धा है। हुक्म। जब हम छोटे थे कुंवर प्रताप, तब आपकी दादी रानी ने हमें ये रत्न आशीर्वाद स्वरूप दिया था और कहा था कि ये बहुत भाग्यशाली है, और ये भी कहा था कि इस रत्न को धारण करने वाले को एकलिंग जी का आशीर्वाद भाग्य की तरह साथ देगा। कुंवर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप ये रत्न धारण करें ताकि एकलिंग जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे और आपका कल्याण करे। लीजिए कुंवर प्रताप। धन्यवाद दाजीराज। आज की कुश्ती प्रतियोगिता आपकी अंतिम स्पर्धा है। इसके परिणाम से यह तय होगा कि गुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के सम्मान के लिए कुंवर शक्ति के साथ कौन मुकाबला करेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता का परिणाम चाहे जो भी हो, अब तक गुरुकुल में आपको जो भी शिक्षा मिली है उसमें आप दोनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। अर्थात इस प्रतियोगिता की सफलता विजेता के लिए मात्र एक उपलब्धि होगी। मान सिंह, आप हमारे बहुत प्रिय मित्र तो है ही, पर आज हम कुश्ती एक प्रतिद्वंदी से लड़ेंगे। ये जीत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम आपको बता नहीं सकते, पर यदि इस प्रतियोगिता में, इस कुश्ती में हमसे कोई अनिश्चित हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। चिंता मत कीजिए बाजीराज प्रताप, इन सब बातों को हम अपने मित्रता के बीच नहीं आने देंगे। और हाँ, इस कुश्ती को हम ऐसी स्थिति तक लाएंगे कि आपके पास हारने के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं होगा। कुंवर प्रताप, हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप फिर से ना।
आज की कुश्ती में बाबूजी राज प्रताप को विजेता घोषित किया जाता है। आप दोनों ने ही कड़ा संघर्ष किया। अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दादा भाई, अब आप और हम। हाँ भाई शक्ति, लगता तो ऐसा ही है। अब पता चलेगा कौन सर्वश्रेष्ठ है। देखते हैं। तो आपने क्या सोचा है राणा जी? हम जानते हैं धीर भाई जी कि कुंवर प्रताप मेवाड़ के श्रेष्ठ राजा बन सकते हैं। और कुंवर शक्ति, उनका क्या राणा जी? ये पक्षपात आप सज्जा जीजा को कैसे समझाएंगे? कैसे कहेंगे उनसे कि उनका पुत्र जो इतना योग्य है, इतना समर्थ है, आपकी आंखों में मेवाड़ नरेश का उत्तराधिकारी बनने के उपयुक्त नहीं है? तो आप क्या चाहती हैं धीर भाई जी? कि हम गुरुकुल की प्रतियोगिता के आधार पर मेवाड़ का भविष्य तय करें? राणा जी, आपका निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य है, पर हम नहीं चाहते कि कोई आपकी निष्ठा या आपके कर्तव्य पे प्रश्न चिन्ह लगाए। इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार सज्जा जीजा की राय जरूर लीजिएगा। कुंवर शक्ति, आपको पता है, आपकी छोटी मासा हमें बता रही थी कि अगर आप इस प्रतियोगिता में कुंवर प्रताप को हरा देंगे ना, तो आपके दाजीराज आपको ही उत्तराधिकारी बना देंगे। और पता है क्या, वो राणा जी से जाके खुद इस बारे में बात करेंगी। क्षमा कर दीजिए हमें सज्जा जीजा। हम ही मूर्ख थे जो हमने आपके मन में कुंवर शक्ति के लिए सपने सजाए। कर लेंगे कोई कठोर प्रायश्चित हम। आप ये क्या कह रही हैं बहना? अब हम क्या बताएं आपको? राणा जी कुंवर प्रताप के लिए इतना पक्का मन बना चुके हैं कि वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। हमने उन्हें बहुत समझाया कि जरा खुले मन से सोचें। ये भी कहा कि गुरुकुल में हो रही श्रेष्ठता की प्रतियोगिता में कुंवर प्रताप भी है और कुंवर शक्ति भी। जो भी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ है उसे अवसर मिलना चाहिए, पर न्याय वाली वो बात कोई सुनना ही नहीं चाहते। कुंवर जी, बाबूजीराज, आपका तो हर तीर अचूक लग रहा है। देखिएगा, जरूर धनुष वाली प्रतियोगिता में आप ही जीतेंगे। सोम, हमें दीवार पर भी निशाने वाली तख्ती लगाकर तीर चलाने दो। आपको पता नहीं है सोम, कितना बोझ होता है हमारे सर पर जब हम आपके सर के ऊपर निशाना लगाते हैं। पर बाबूजीराज, इसीलिए तो आपका हर तीर सीधे निशाने के बीचों बीच लगता है। और इतना तो हम भी जानते हैं बाबूजीराज कि चाहे कुछ हो जाए, आप हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। और यही दबाव तो आपसे सदैव अचूक निशाना लगवाता है। अच्छा सोम, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। भला आपसे बहस में कोई जीत सकता है क्या? भाई शक्ति, इतने जल्दी अभ्यास बंद? कड़ी प्रतियोगिता है, आइए और अभ्यास कीजिए। दादा भाई, अब हम किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे। क्यों? दासीराज तो पहले आपको श्रेष्ठ मान चुके हैं युवराज बनने के लिए। आप तो पहले ही जीत चुके हैं ये प्रतियोगिता। और राणा जी, जैसे ही एक बार हमने सारे साक्ष्य एकत्रित किए,
ये बात हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो गई। दिल्ली के वजीर शमशेर खान ने ही फौजी राज प्रताप की हत्या के लिए उस पेशेवर हत्यारे बशर खान को इब्राहिम खान बनाकर हमारे यहाँ भेजा। दिखा दी ना शम्स खान ने अपनी नीचता। हम नहीं जानते थे कि हमसे इतनी बुरी तरह से हारने के बाद वो सांप हमें डसने के लिए इतनी जल्दी अपना फन उठाएगा। हमारा सैन्य बल इतना सक्षम नहीं है कि हम दिल्ली पर आक्रमण कर सकें, नहीं तो हम उस सांप को फन उठाने से पहले ही कुचल डालते। नहीं राणा जी, अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शम्स खान दिल्ली में है ही नहीं। तो कहाँ है वो? शम्स खान इस समय मेवाड़ में ही रहकर अपने अगले वार की योजना बना रहा है। क्षमा करनी दाजीराज, हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। कुंवर प्रताप, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको हमारे राजकीय मंत्रणा में बिना आज्ञा लिए व्यवधान डालने आना पड़ा? बात महत्वपूर्ण नहीं होती तो हम ऐसा अपराध कभी नहीं करते। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? दाजीराज, आपने हमें ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन क्यों बनाया? भाई शक्ति को क्यों नहीं? कुंवर प्रताप, क्या आपको कुंवर शक्ति ने सब कुछ बोलने के लिए भेजा है? अगर कुंवर शक्ति को इस निर्णय से समस्या है तो हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आपको उनका हित रक्षक बनने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंवर शक्ति से कहिए कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं, अभी।